Hello students, myself Ravi Shankar Kumar and I am delivering lecture on measurement and automation। ये आप लोगों का न्यू सब्जेक्ट है 6th सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें यूनिट फर्स्ट है आपका मेजरमेंट में कुछ टॉपिक मैं यहाँ लिखा हूँ। मेजरमेंट का कुछ टॉपिक मैं यहाँ लिखा हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट, कुछ टॉपिक आप लोगों को आज डील होगा, एक दो टॉपिक, ठीक है। जनरली इसमें आपको छः यूनिट है। इसमें से 2 यूनिट रोबोटिक्स का है, वो रविरंजन सर लेंगे। मेजरमेंट जो है ये फर्स्ट यूनिट, बाकी सारा यूनिट मैं लूँगा। ये सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट, आखिर मेजरमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, कोई भी चीज़ यदि आप मेजर नहीं करोगे, तो वो मीनिंगफुल है, वो मीनिंगलेस है। कोई भी चीज़ यदि आप मेजर करते हो और उसको एक नंबर में एक्सप्रेस करते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको एक्सप्रेस करते हो, तो वो आपका क्या है, मीनिंगफुल बनता है। अनलेस इट इज़ मीनिंगलेस, यदि नहीं करते हो तो वो मीनिंगलेस है, उसको आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को। मान लो वज़न है 2 kg, वज़न है 2 kg किसी चीज़ का, मान लो चावल है या दाल है, उसको यदि आप वज़न नहीं कर पा रहे हो, किसी नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो मीनिंगलेस है। कोई भी इक्विपमेंट का डिज़ाइन आप करते हो, डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट का यदि डिज़ाइन करोगे तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ, डायमेंशन, उसमें आपको मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है। यदि मेजरमेंट नहीं कर पाओगे तो वो डिज़ाइन इक्विपमेंट का नहीं हो पाएगा। मेजरमेंट करने से बाय मेजरमेंट वी हैव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डायमेंशंस एंड क्वांटिटी। मेजरमेंट करने से, यदि आप किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हो तो आपको उसके डायमेंशन और क्वांटिटी का एक अच्छा अनुभव होता है, उसके बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विकसित होता है कि नहीं। जैसे कि मान लो कोई लेंथ है या डायमीटर है, तो डायमीटर कितना मीटर है, तो 4 मीटर डायमीटर है इसका, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया कि नहीं, उसका 4 मीटर ही डायमीटर है। मेजरमेंट जो है किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट किया जाता है। एक स्टैंडर्ड हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिक्स है। जैसे वेट करने के लिए केजी, वेट के लिए केजी है कि नहीं, मास के लिए केजी है, वेट के लिए न्यूटन है, ठीक है। लेंथ के लिए मीटर है कि मीटर से उसको हम मेजर करेंगे। तो ये सब स्टैंडर्ड है, इसी के अगेंस्ट हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इसी को स्टैंडर्ड मान के हम मेजरमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में देखिए 2 मेथड है मेजरमेंट करने का, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। दोनों को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड मेजरमेंट का है। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड अननोन क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसको हमको मेजर करना है उसको हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं, या तो मेजरेंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 किलो चावल मेजर करना है, तो 1 किलो चावल, मान लीजिए आपको चावल मेजर करना है, चावल केजी में मेजर करेंगे, तो चावल जो है अननोन क्वांटिटी है। अब उसको हम किलो, स्टैंडर्ड क्या है, किलो है, किलो से कंपेयर करते हैं, तब वो यदि 1 kg होगा, 2 kg होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में वो आ गया। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली हम अननोन क्वांटिटी जिसको मेजर करना है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। ये हो गया डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। जैसे किसी बार का लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो 1 मीटर है या आधा मीटर है या 2 मीटर है, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड।
और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, इस मेथड में जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी मतलब जिसको हमको मेजर करना है, वो डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। ठीक है, इसमें डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, इसमें ह्यूमन फैक्टर डायरेक्ट मेथड में इन्वॉल्व होता है। जैसे ह्यूमन जो है लेंथ 0.25 मिलीमीटर तक ही प्रिसाइज एक्यूरेट मेजर कर सकता है। कोई भी आदमी 0.25 मिलीमीटर लेंथ तक ही मेजर कर सकता है मैनुअली। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड में 0 पॉइंट प्रेसिजन जो है, एक्यूरेसी जो है 0.25 मिलीमीटर फिक्स नहीं होता है। यदि हम लेंथ माप रहे हैं तो 0.25 से कम यदि डायरेक्ट मेथड में आप मेजर कीजिएगा तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व है। आदमी मेजर करता है, मैनुअली मेजर करता है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड से डायरेक्टली कंपेयर नहीं करते, इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं, जिसके कारण ये जो एरर 0.25 मिलीमीटर का है, वो 25 मिलीमीटर से कम का जो एरर है वो एरर इन्वॉल्व नहीं होता है। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ये ज़्यादा एक्यूरेट है। एग्जाम्पल है इसका ऑटोमेटिक वेइंग मीटर। कोई वजन आप करते हो, दुकान पे जाते होगे, आजकल देखते होगे कि ऑटोमेटिक वेइंग मीटर लगा हुआ है वजन करने का, तो वो आपका इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट पे वर्क करता है। आगे हम लोग सब इस पे बात करेंगे। ऑटोमेटिक वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में भी आप लोग आजकल देखते हो कि मीटर लगा हुआ रहता है एक छोटा सा, तो वो ऑटोमेटिक वर्नियर, वो भी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा और